हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाईवे से रिलेटेड है, जो पेमेंट के बारे में है। पेमेंट दो टाइप का होता है, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और एक रिजिड पेमेंट होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट मतलब जो पेमेंट बिटुमेन से बना रहता है उसको फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं, और जो पेमेंट सीमेंट कंक्रीट से बने होते हैं उसको हम रिजिड पेमेंट बोलते हैं। तो आज डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो रिजिड पेमेंट में कितने लेयर रहता है, किस लेयर में कौन सी मटेरियल फिल किया जाता है और लेयर का थिकनेस कितना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो जो रिजिड पेमेंट का क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट का जो फर्स्ट लेयर रहता है वो एम्बैंकमेंट रहता है। एम्बैंकमेंट में क्या करता है कि जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल रहता है उसको क्लीनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, फिलिंग करते हैं एंड लेवलिंग करते हैं। उसके बाद 500 mm का सबग्रेड जो 500 mm का होता है दूसरी लेयर, और सब ग्रेड के बाद जो लेयर रहता है GSB, इसको हम ड्रेनेज लेयर भी बोलते हैं। इसका थिकनेस रहता है 150 mm। उसके बाद जो चौथा लेयर है DLC, इसका थिकनेस रहता है 150 mm से लेके 200 mm तक, जो 150 मिनिमम हो गया और 200 मैक्सिमम हो गया। और जो टॉप एंड लास्ट लेयर रहता है PQC, जिसका थिकनेस रहता है 300। ये जो भी थिकनेस है ये एज पर मर्थ के हिसाब से ही है। और ये जो थिकनेस है कॉम्पैक्टेड थिकनेस है। जो भी थिकनेस है कॉम्पैक्टेड थिकनेस होता है, क्योंकि जो ये थिकनेस होता है ये अभी इसका कॉम्पैक्टेड थिकनेस 500 mm है, और इसका जो ओरिजिनल थिकनेस रहता है इससे 15% ज़्यादा रहता है। जो कॉम्पैक्टेड थिकनेस रहता है उससे 15% ज़्यादा रहता है। तो जैसे इसका कॉम्पैक्टेड थिकनेस 500 है, तो अगर इसमें हम 15% इंक्रीज़ करें तो 575 mm जो इसका ओरिजिनल थिकनेस रहता है। तो उसके बाद जो कॉम्पैक्शन करके जो थिकनेस आता है उसी को हम कॉम्पैक्टेड थिकनेस बोलते हैं। तो ये जो भी थिकनेस है ये हमारा कॉम्पैक्टेड थिकनेस है। GSB का फुल फॉर्म होता है ग्रैनुलर सब बेस, और DLC का ड्राई लीन कंक्रीट, और इसको हम सब बेस भी बोलते हैं। DLC को सब बेस भी बोलते हैं। और इसके बाद PQC, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट। और जो DLC है और PQC है दोनों लेयर को सेपरेट करने के लिए एक पॉलीथीन का शीट अप्लाइड किया जाता है, जिसका थिकनेस रहता है 0.125 mm से लेकर 0.5 mm, जो इस दोनों लेयर के बीच में अप्लाइड किया जाता है। और इस पॉलीथीन शीट अप्लाइड करने का दो रीज़न है। एक तो फर्स्ट रीज़न ये है कि मॉइस्चर से बचाने के लिए, जो नीचे का मॉइस्चर रहता है वो ऊपर जाके जो हमारा PQC रहता है उसको डैमेज ना करे, इसके लिए दिया रहता है। और जो दूसरा रीज़न ये रहता है कि इस दोनों लेयर के बीच में बॉन्डिंग ना हो, क्योंकि ये सेटलमेंट के कारण जो भी क्रैक डेवलप्ड होता है उससे बचाने के लिए। अगर इस दोनों लेयर के बीच में अगर हम
पॉलीथीन शीट अगर अप्लाइड नहीं ना करे तो दोनों लेयर में क्या होगा, बॉन्डिंग हो जाएगा। बॉन्डिंग होने के कारण अगर कभी सेटलमेंट हुआ तो इसके कारण जो हमारा पेमेंट पीक्यूसी में क्रैक डेवलप्ड होने का चांस ज़्यादा रहेगा, इसीलिए इस दोनों लेयर का बीच में पॉलीथीन शीट अप्लाइड किया जाता है। और जो सब ग्रेड में होता है, सब ग्रेड में जो मटेरियल यूज होता है वो सॉइल होता है। सब ग्रेड में जो मटेरियल फिल होता है सॉइल फिलिंग होता है, जो 3 लेयर में होता है। एक तो सबसे पहले 200 mm का लेयर बनाते हैं, उसके बाद 150 mm का लेयर, उसके बाद फिर 150। सब ग्रेड 3 लेयर में फिल होता है, 250 150 150 mm में 3 लेयर में इसको फिल किया जाता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा लेयर है ग्रैनुलर, इसको ड्रेनेज लेयर भी बोलते हैं। और इसमें जो मटेरियल यूज होता है नेचुरल सैंड हो गया, क्रस्ट स्टोन, क्रस्ट ग्रेवल। और इसका साइज रहता है जो 50 mm से लेके 75 mm तक रहता है एज पर मोड। जनरली 50 mm से लेकर 75 mm तक ही इसमें जो कोर्स एग्रीगेट यूज होता है उसका साइज रहता है। बट सौ mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 mm से कम ही होना चाहिए। जनरली तो जो यूज़ होता है वो 50 mm से लेकर 75 mm तक ही होता है। अगर कभी अगर हुआ तो 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। उसके बाद जो चौथा लेयर है DLC, ड्राई लीन कंक्रीट। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो कंक्रीट यूज होता है। और जो कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू रहता है, इसका स्लम्प वैल्यू 0 रहता है। जनरली इसका स्लम्प वैल्यू 0 ही रहता है। अगर किसी में भी अगर स्लम्प वैल्यू रहता भी है तो वो बहुत ही कम रहता है, एकदम लो रहता है। बट जनरली 0 ही रहता है, क्योंकि यहाँ पास नाम से ही पता चल रहा है ड्राई लीन कंक्रीट, मतलब जो कंक्रीट रहता है वो सूखा रहता है, इसलिए इसका स्लम्प वैल्यू 0 रहता है। और इसमें जो सीमेंट यूज होता है वो OPC एंड PPC सीमेंट यूज होता है। OPC एंड PPC सीमेंट आर यूज। OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड PPC मतलब पुजियोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। इस 2 टाइप का सीमेंट DLC में यूज़ किया जाता है। और जो इसमें एग्रीगेट यूज़ किया जाता है उसका साइज रहता है जो लेस दैन 26.5 mm। जो इस कंक्रीट में जो एग्रीगेट यूज़ किया जाता है उसका साइज़ 26.5 mm से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो इसमें एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो रहता है वो 14.1 रहता है OPC के लिए। और जो 12:1 रहता है फॉर PPC के लिए। अगर आप OPC यूज़ कर रहे हैं तो 14:1, और आप PPC यूज़ कर रहे हैं तो 12:1। तो जो 14 हो गया वो एग्रीगेट हो गया और जो 1 हो गया वो सीमेंट हो गया।
उसके बाद जो इस लेयर का आफ्टर 7 डेज का इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है जो 10 Nm² रहता है। जनरली 10 mm Nm² ही रहता है, बट जो 7 डेज का स्ट्रेंथ रहता है वो 7 Nm² से कम नहीं होना चाहिए, जो 7 Nm² से ज़्यादा ही रहना चाहिए। जनरली जो हमारा मोर्थ का हिसाब से 10 Nm² होना चाहिए। और जो हमारा चौथा लेयर है पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, इसमें जो कंक्रीट यूज होता है उसका स्लम वैल्यू 15 mm से लेके 25 mm तक होता है। और इसमें जो सीमेंट यूज़ किया जाता है वो OPC43 एंड OPC53 और PQC में OPC43 एंड OPC53 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ किया जाता है। और इसमें जो कंक्रीट का रेशियो रहता है वो M14 रहता है। और M40 का रेशियो होता है जो 1 हो जाता है सीमेंट और ये सैंड और ये जो रहता है एग्रीगेट। और जो इसमें एग्रीगेट यूज होता है उसका साइज रहता है जो 31.5 mm से कम होना चाहिए। जो इस पे PQC में जो इस PQC लेयर में जो एग्रीगेट यूज होता है उसका साइज 31.5 mm से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज पर मोर